नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम एक और बड़े अवैध निर्माण के मामले को आपके सामने लेकर आई है। जी हां, एक तरफ तो कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम बड़े बड़े दावे करते हैं कि अवैध निर्माण नहीं होने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 44 में खुलेआम अवैध निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है, वो भी पार्टी नेताओं की देखरेख में। हम यह नहीं कह रहे, बल्कि पीड़ित परिवारों का आरोप है कि 10/2 देवेंद्र मलिक रोड कोलकाता 7,73,000 में जबरन अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस जमीन के दो किराएदार जीशान उस्मानी और शहजाद का कहना है कि उनके प्लॉट पर जबरन कब्जा कर वार्ड पार्षद रेहाना खातून के करीबी फिरोज खान और सूरज कुमार यादव के जरिए निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पीड़ित परिवारों का यह भी आरोप है कि वार्ड नंबर 44 और बोरो 5 की चेयरपर्सन मोहतरमा रेहाना खातून से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि निर्माण की रफ्तार और तेज हो गई। रेहाना खातून की तरफ से कई बार समझौते का प्रस्ताव भी आया, लेकिन पीड़ित परिवार पीछे हटने को तैयार नहीं। सवाल उठता है कि अगर यह निर्माण कानूनी था तो फिर समझौते की जरूरत क्यों पड़ रही है। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने कोलकाता नगर निगम के भवन विभाग और मेयर फिरहाद हकीम को भी लिखित शिकायत दी, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब सोचने वाली बात यह है, मेयर साहब एक तरफ तो अवैध निर्माण को लेकर सख्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनकी ही पार्षद और बोरो 5 की चेयरपर्सन प्रमोटरों से सुलह कराने की कोशिश करती है। क्योंकि दोस्तों, फिरोज खान अक्सर रेहाना खातून के हर कार्यक्रम में नजर आते हैं। इससे भी बड़ी बात, मेयर साहब को अपने ही ऑफिस के पास हो रहा यह अवैध निर्माण दिखाई क्यों नहीं देता। आखिर पीड़ितों की शिकायतें सिर्फ फाइलों में ही क्यों दबी रह जाती हैं? क्या यह प्रशासन की नाकामी है या सत्ता का खेल? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब कौन देगा? क्या कोलकाता नगर निगम अब इस मामले पर कोई एक्शन लेगा या फिर यह निर्माण भी नेताओं के संरक्षण में पूरा हो जाएगा? हमारी टीम इस खबर पर नजर बनाए रखेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सच की आवाज। का मकसद ये है कि हम लोग 10/2 देवेंद्र मलिक स्ट्रीट के टेनेंट हैं, ठीक है, और हम लोग आज 6 महीने से डिपार्टमेंट को खबर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कोई डिपार्टमेंट हम लोगों का साथ नहीं देना चाह रहा है। जो भी है एक दूसरे के ऊपर टाल रहा है। वो बोलते हैं थाना में जाने से कि हमारा कोई मैटर नहीं है, कॉरपोरेशन का मैटर है। कॉरपोरेशन जाते हैं तो वो बोलता है कि हम रुकवा नहीं सकते, अभी वो तोड़ रहा है, बिल्डिंग बनाया नहीं अनलीगल, ये बताया गया। उसके बाद जब बनने लगा तो G+1 बना, 2 बना, 3 बना, यहाँ तक कि अब 4th फ्लोर बन गया। कंडीशन ये है कि ना ही सॉइल टेस्ट किया गया है, ना ही कोई समझदारी वाला उसमें आपका लीगल प्लान सेंक्शन कराया गया। टेनेंट लोग को बताया गया था कि नया प्लान होगा, नया प्लान होने के बाद बिल्डिंग बनेगा, लेकिन जब बनाने शुरू किए तो ऐसा एक बोर्ड लगा दिया, रिकंस्ट्रक्शन प्लान बोल करके। ये बोर्ड लगाने के बाद इसमें क्या है वो तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये लगाने के बाद जो है बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर दिया। मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे 17-18 टेनेंट हैं। 17-18 टेनेंट में कुछ लोगों ने NOC दिया है, उसमें हम लोग 3 जो लोग हैं, एक हम मोहम्मद शहजाद, दूसरा नंबर में मोहम्मद हसीब साहब जो कि जीशान हबीब, ये हैं। 3 लोग टेनेंट हैं, जिसमें एक हम हैं और एक जीशान हबीब साहब हैं और एक मोहम्मद हसीब साहब हैं, जो कि मेरे भाई भी हैं, चचेरे भाई हैं हमारे। तो ये 3 लोगों ने जो है अभी NOC दिया नहीं है और बाड़ी वाले ने जो है अपने एंटी सोशल तरीके से, जैसे कि काउंसिलर के आदमी हैं, उनका नाम क्या है, खातून फिरोज खान, वो खड़े होकर के काम करवाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त धांधली हो रही है। आज हम लोग वहाँ रह रहे हैं और रहते के रहते वहाँ पर जो है तोड़ भांग शुरू कर दिए हैं। बोलते हैं सीढ़ी तोड़ देंगे, ऊपर नहीं जाने देंगे, लाइन कटवा देंगे तुम्हारा, और ऊपर में जो है तोड़ना चालू कर दिया है। बिल्डिंग में पॉकेट काट दिया है, फ्लोरिंग में जो है हर जगह थोड़ा थोड़ा छेदा करके छोड़ दिया है, ताकि जो लोग टेनेंट छोड़ के जा चुके हैं वो दोबारा आके रह नहीं सकें। बहुत मतलब हम लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है भाई। अब जो है मजबूर होकर के हम लोगों ने पहले मोहल्ले वालों को भी खबर किया तो कोई हमारा साथ नहीं दिया। जो भी जिम्मेदार लोग हैं, काउंसलर को कई बार लेटर दिया हम लोगों ने, जिसमें कि लेटर, ये सबसे पहला लेटर जो है काउंसलर को दिया था
जो कि 4/8 अगस्त के महीने में 4 तारीख को ये लेटर दिया गया था, जिसमें मास पिटीशन है, सब जगह ये लेटर पहुंचाया है, मेयर को, काउंसलर को और भी जो भी जगह है। उसके बाद दूसरे नंबर में हम लोगों ने लेटर दिया था कॉरपोरेशन में कि भाई वो जो प्लान है वो क्या प्लान है वो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आप हम लोग को प्लान का कॉपी मुहैया कराइए। पहले तो कॉरपोरेशन में उसको जमा कर लिया गया, लेकिन जमा करने के बाद में बोला कि हम लोगों को काउंसलर की तरफ से ऑर्डर नहीं है आपको प्लान दिखाने का या देने का, इसलिए वो जो है ना हम लोगों को प्लान दिया गया और ना ही जो है हम लोगों को प्लान दिखाया गया। तो ये अंधेरा में काम कर रहे हैं ये लोग। कम से कम 5 बार गए हैं और ये बहु बाजार का रिसीविंग लेटर है, ये बहु बाजार का रिसीविंग लेटर है 1, ये बहु बाजार का रिसीविंग लेटर है 2, और ये बहु बाजार से अभी हम 1 घंटा पहले भी कंप्लेन करके आ रहे हैं। अभी जो हम कंप्लेन किए हैं उसका वजह ये है कि ये लोग सुबह 8 बजे से काम में हाथ लगा देते हैं, तोड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि फैमिली को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है जो लोग वहाँ रह रहे हैं। उसके बाद ये लोग शाम को 8 बजे तक 9 बजे तक काम करते हैं, और ऐसा होता है कि जब जब हम लोग थाना में जाके कंप्लेन करते हैं तो काम का स्पीड और बढ़ा देते हैं ये लोग। ये बहुत ही बेबस वाली बात हो गई है हम लोगों के लिए, और आप लोगों भी जानते होंगे, कलकत्ता का हर बाशिंदा जानता है ये बात कि जो भी अनलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें पुलिस का हिस्सा रहता है, काउंसलर का हिस्सा रहता है, कॉरपोरेशन का हिस्सा रहता है, सब लोगों का स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है मामला किया हुआ है। और ये हमारे बाड़ी वाले जो है उनको घूस के तौर पर या रिश्वत के तौर पर जो भी बोला जाए वहाँ जा कर के घरों में पैसा पहुँचा करके आते हैं, और टेनेंट को पैसे देने के लिए इनके पास जगह पैसा नहीं है। टेनेंट को ये पैसा नहीं देते हैं कि आप शिफ्टिंग कर लीजिए, कहीं दूसरी जगह रह करके काम को आगे बढ़ाने दीजिए। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि 1 हफ्ता के अंदर 8 बिल्डिंग जो है टेढ़ा हो चुका है कलकत्ता में, लेकिन कॉरपोरेशन जो है उसके बाद भी अनलीगल काम को अंजाम देने जा रहा है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है इस काम को बंद करवाना। उसके बावजूद काम चल रहा है, धड़ल्ला से चल रहा है, स्पीड में चल रहा है। और 2 महीने के अंदर में, जबकि ढलाई का रूल है कि 15 दिन से 30 दिन के बाद जब सूख जाएगा तब उसके बाद पटरा खोलना है और उसको मजबूती से देखना है, लेकिन यहाँ हर 7 दिन में एक ढलाई हो रहा है। 28 दिन में चौथा ढलाई में हाथ लग गया है, और कोई भी नीचे फाउंडेशन नहीं दिया गया है, कोई भी सॉइल टेस्ट नहीं हुआ है, बस अंधेर नगरी काम चल रहा है। बिल्कुल समझ लीजिए ये कलकत्ता, बंगाल, हिंदुस्तान को श्रीलंका बना दिया है लोग। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये श्रीलंका हो गया है, जिसको जो दिल में आ रहा है वो कर रहा है, और जो मतलब अंधेर नगरी चौपट राज हो गया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पहले बात तो ये हम लोगों ने उस NOC दी ही नहीं है, और उसके बाद जो है ये लोग गुंडा बदमाश को ला करके डराते हैं, बिल्डिंग में चढ़ जाते हैं। वहाँ के लोकल हैं, कौन कौन लोग हैं उसमें सबसे बड़ा नाम फिरोज खान का आता है, दूसरा काउंसलर के लोग हैं, पार्टी वर्कर हैं। हम लोग ममता दीदी को भी अपील करेंगे हाथ जोड़ करके कि हमारी आवाज़ आप लोग सुनिए और इसको जो है सीरियसली लीजिए, क्योंकि आज किसी से अगर हम लोगों को उम्मीद है तो वो दीदी है, ममता दीदी। हम बहुत अफसोस के साथ हाथ जोड़ करके आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को ख़त्म कीजिए, क्योंकि मेरे बाल बच्चे वहाँ रहते हैं और भी मेरे भाई लोगों के बाल बच्चे रहते हैं, छोटी छोटी फैमिली है, हम लोग छोटे छोटे लोग हैं, बहुत बड़े इंसान नहीं हैं, हम मामूली इंसान हैं, हौकरी करके अपना दाल रोटी चलाते हैं, हम हौकर हैं कैनिंग स्ट्रीट के। लेकिन ये जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है इसको देखिए, क्योंकि आपसे ही उम्मीद है, आप ही हैं जो हमारा पार लगा सकती हैं, बाकी अब हमको कलकत्ता में किसी से उम्मीद नहीं रहा। इसलिए आज मजबूर होकर के 7 महीने के बाद हम लोगों ने ये कदम उठाया है, क्योंकि मोहल्ले के लोगों को बोल के थक गए, जिम्मेदार लोगों को बोल के थक गए, कोई हमारे सर पे हाथ रखने वाला नहीं है। आज बिल्डिंग गिर जाती है जो कि बेबुनियादी हिसाब से बनाई जा रही है, तो कल को हमारे बच्चे उसमें दब के मर जाएंगे, और हो सकता है हम भी अगर वहाँ पे मौजूद रहे, रात के वक्त हम लोग सोते हैं, दिन भर तो हम लोग काम में चले जाते हैं, अगर रात के वक्त हादसा हुआ तो हम भी मर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जिम्मेदारी रखते हैं कि हम एक अच्छे शहरी हैं, बिल्डिंग बने तो तरीका से बने, लीगल बने, अनऑथोराइज नहीं बने। लीगल प्लान सैंक्शन, जैसे कि बाड़ी वाले ने हम लोगों से वादा किया था कि लीगल प्लान बना करके बिल्डिंग बनेगा, छोड़ के बनेगा, थोड़ा सा जगह बचाने के लिए 10 फुट आगे, 6 फुट पीछे, 4 फुट साइड में अनलीगल काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है इन लोगों से। ये इतना पैसा होने के बाद हमारे बाड़ी वाले आज के डेट में कम से कम 4 से 6 बिल्डिंग के मालिक हैं, लेकिन उनके बिल्डिंग की हवस इतनी बढ़ती जा रही है कि वो हम लोगों की जान से खिलवाड़ करने लग गए अब,
जो कि बिल्कुल ज़मीन से गिरी हुई बात है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अभी हमको कुछ नहीं मिला तो लास्ट में उसी बिल्डिंग के नीचे दब के हम लोग मर जाएंगे। बस यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। साहब को कैसे बोलेंगे? हम लोग जाते हैं तो 2-2 घंटा बाहर ऑफिस में बैठ जाते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाता है। उनका जो असिस्टेंट लोग हैं हम लोगों से मिलने नहीं देता है। और एक बार नहीं 2 बार 3 बार फरहाद हकीम साहब के ऑफिस में गए हैं, ये रिसीविंग लेटर है, रिसीविंग लेटर पहुंचा दिया है। और कई बार जो हम लोगों ने मिलने की भी कोशिश की है, लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है ये तो वही जानेंगे। तो इस वजह से जो है हम ममता दीदी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ नीचे लेवल में जो देखिए ममता बनर्जी, हम किसी की कसम उठा के बोला जाए तो हम खा करके बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल ईमानदार हैं, लेकिन उनके अकेले ईमानदार होने से तो हिंदुस्तान या बंगाल नहीं चलेगा ना। उनके जो आगे पीछे लोग हैं जो उनके सरपरस्ती में पल रहे हैं, उन लोगों को भी तो ईमानदार बनना होगा, नहीं तो सिर्फ उनके ईमानदारी करने से नहीं होगा। ममता बनर्जी के लिए हम अपने भाई के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खा के बोल सकते हैं कि वो 1000% नहीं 1,00,000% ईमानदार हैं और उससे हमें कोई शिकायत नहीं है। तो जब फरहाद हकीम साहब हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं और बोरो 5 में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है अमित चक्रवर्ती नाम है उनका, उनसे जाके हम लोग 2 बार मिले। वो बोलते हैं कि एरिया इंस्पेक्टर से बात कीजिए। अरे जिम्मेदार आप हैं, इंजीनियर एग्जीक्यूटिव आप हैं, एरिया मैनेजर तो जाएगा, देखता आता है, खाना पूरी कर देता है, उसके अलावा और कोई एक्शन नहीं लेता है। ठीक है, अब वो वहाँ पे भी उन लोगों का क्या सेटिंग है, क्या लेन देन है अंदर खाने, क्या बाड़ी वाला उनको मुहैया करा रहा है, वो सब तो बच्चा बच्चा जानता है। आजकल कलकत्ते में कोई छुपा हुआ नहीं है किसी से। आज के डेट में हर मोहल्ला में कलकत्ता में बिल्डिंग बन रहा है और बिल्डिंग टूट भी रहा है, गिर भी रहा है और उसमें लोग मर भी रहे हैं। उसके बावजूद जो है ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और हम तो कसम खा लिए हैं कि जब तक ये बिल्डिंग का काम नहीं होगा और जब तक लीगल बिल्डिंग नहीं बनेगा, हम अपने सर में बाल आने नहीं देंगे। हर 10 दिन में हम बाल मुड़वाएंगे, ये हमने कसम खाई है। अब आप लोग इसको जो है अपने हिसाब से देखिए, नहीं तो हम सारी ज़िंदगी टकले ही रहेंगे। नहीं मेरे भाई, बात ऐसा है कि मान लीजिए लीगल तौर पर बाड़ी वाला हमको बिल नहीं काट रहा है, ठीक है, लेकिन जो मेरे मामा हैं उनका 85 साल उम्र है और वो हमको सरेंडर कर चुके हैं टेनेंसी, ठीक है, और डॉक्यूमेंट भी मेरे पास है। उसमें वो बोलते हैं कि हम इस उम्र में तो बाड़ी वाला से झगड़ा करने जाएंगे नहीं, अब तो हम बेड पर हैं, हमारी उतनी ताकत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको मसले को देखिए कैसे क्या करना है, क्योंकि बिल्डिंग बनाना अनलीगल ये सब काम थाना पुलिस कॉरपोरेशन तो वो संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने हमको दिया है जो अमान इलाही टेनेंट हैं यहाँ के, वो मेरे बड़े भाई साहब के ससुर हैं, अपने सगे ससुर हैं, ठीक है, और मेरे रिश्ते में मामा लगते हैं। तो मामा का भांजा अगर प्रॉपर्टी देख रहा है तो इसमें तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और जबकि उनकी उम्र 82 साल उम्र है, ठीक है ना, तो वो हमको ये जिम्मेदारी दी है कि ये मामला आपको देखना है, जो भी टर्म्स कंडीशन आपको सेलेक्ट करना है, बाड़ी वाले से बात करना है, कॉर्पोरेशन में बात करना है, या कोई भी लीगल मुकदमा करना है, वो सब जो है आपको देखना है। वो जिम्मेदारी वो हमको दे चुके हैं। जो काम हो रहा है वो सब उनके इकामत में हो रहा है, लोग उनके ही में इनलीगल पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है, काउंसलर से टोटल उन्हीं का लोग है, वो धमकाता है हम लोग को। रेहाना खातून के साथ में हमारा पर्सनली एक बार नहीं 5 से 6 बार हम उनके साथ में बैठे हैं, सब कुछ ये, पर हमारे हिमायत में एक बार भी काउंसलर हमारे सपोर्ट में नहीं थी। हमने उनको अपील किया, हमने उनको दिखाया, जाके घर का प्रोसेस जाके दिखाया कि देखिए कंडीशन है हमारा, ये बहुत प्रॉब्लम है, हमारा जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम, हमारा उतना इनकम नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। बिल्डिंग की जो कंडीशन है वो डे बाय डे डाउनफॉल में जा रही थी। हमने ये भी बताया कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है। वो रेहाना खातून हमारे साथ में किसी तरह का भी सपोर्ट में खड़ी नहीं हुई कभी भी, और उनका आदमी हम लोगों को उल्टा और आके धमकाने लगा। कौन आदमी? फिरोज़ खान जो हैं हमारे काउंसलर के वो कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ये है फिरोज़ खान साहब। अच्छा ठीक है, ये कार्यकर्ता हैं उनके। और हमारे एक और काउंसलर ये यहाँ पे सूरज कुमार यादव जो नए आए हैं प्रमोटर, इनके भी बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं इनके अंदर में,
उन लोगों का डे बाय डे, कल परसों भी वो अभी आए हैं बिल्डिंग में हर फ्लोर पे, तब कि मैं उस बिल्डिंग में मौजूद हूँ, मैं भी रहता हूँ, हमारा फैमिली रहता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, हमारा भतीजा रहता है 7 साल 8 साल का बच्चा है हमारा, वो डेली उतरता है, नीचे जाता है, सामान लाता है। बिल्डिंग की कंडीशन डे बाय डे और ख़राब हो रही है। हमारा किसी तरह का ना काउंसलर से थाना पुलिस सब जानता है, हर एक एरिया के हर एक बासिंदा वहाँ के जानते हैं कि हमारा एनओसी पेपर नहीं हुआ, फिर भी डेमोलाइज हो रहा है डेली। हर फ्लोर पे इन लोगों ने 1 हफ्ते से हर फ्लोर पे जाके होल्डिंग करना शुरू कर दिया, हर फ्लैट पे घुस के। एक फर्स्ट फ्लोर पे एक बंदा था, वो छोटा व्यापारी है, छोटा मोटा ट्रॉली का काम, उनको इन्होंने धमकी दे दा के जैसे तैसे करके उनको वहाँ से खाली करवा दिया। अब ये आप बताएं कि बिल्डिंग की कंडीशन खराब हो रही है। आप जो दूसरे का बात बार बार बोल रहे हैं जी। आप तीनों को छोड़कर बाकी और भी टेनेंट्स है, उनकी तरफ से कोई कंप्लेन क्यों नहीं किया है अभी तक? कंप्लेंट इसलिए वहाँ इतना तकलीफ आप लोग को क्यों? कंप्लेंट देखिए, हमारे उन लोगों को तो अंधेरे में रखा गया था ना, इसीलिए उन लोगों को ये चीज़ से वो हूबहू है नहीं। उनको ये बताया गया था कि आपको बिल्डिंग लीगल बना के देंगे, लिफ्ट देंगे, विथ स्टेज देंगे, टाइल्स मार्बल देंगे, ग्रिल देंगे, आपको वॉशरूम देंगे, एवरीडे जो भी जो प्रोसेस होता है वो टर्म्स कंडीशन के हिसाब से देंगे, ऐसा वो उन्होंने कहा था। पर रियल में एनओसी पेपर में ये किसी भी तरह का वो एनओसी पेपर में लिखा नहीं है, फॉर्मेट में उनका कुछ नहीं है वो। और वहाँ पे इन लोगों को सारे टेनेंट का बिना एनओसी पेपर का बिना पढ़े हुए सिग्नेचर किए हैं जी, सारे के सारे जी। और हम लोगों के इन लोगों ने मतलब छोड़ दिया। और हम जो अभी का जो माहौल है, जो बिल्डिंग की कंडीशन जिस तरीके से बन रही है, जैसा कि हमारे भाई सादात भाई ने कहा कि बिल्डिंग की कंडीशन डे बाय डे ऐसे बन रही है कॉरपोरेशन में, वार्ड नंबर 44 में, कलकत्ता में। तो मैं जो महर है हमारे फिराद हकीम साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ पे आप ध्यान दें, इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हम यहाँ के बासिंदा हैं, यहाँ के रहने वाले, हमारी यहाँ की रिहाइश है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको आपसे उम्मीद है, कॉरपोरेशन से उम्मीद है। तो पर हमारी कॉरपोरेशन नहीं सुन रही है, हमारी काउंसलर रेहाना खातून, मोहतरमा रेहाना खातून नहीं सुन रही हैं। हमारे जो काउंसलर थाना के जो ओसी हैं सलील कुमार रॉय और जो थाना के अफसरान हैं, वो हमारी बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। पर एक चीज़ हमें ये समझना है, सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि जो बिल्डिंगें गिर रही हैं या बिल्डिंग डैमेज हो रही हैं, ये उससे एक्सीडेंट हो रही है, किसी भी तरीके से हो रही है, वो सिर्फ नुकसान हमारा है, हम लोगों का। किसी का भी नुकसान होता है, कोई भी इंसान अगर ख़त्म हो जाता है, किसी के वालदा, किसी के बच्चे, किसी के भाई, किसी के शौहर, किसी की बीवी, तो नुकसान उनका हो रहा है। तो हमें ये गुजारिश है, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मैं गुजारिश करता हूँ उनसे कि इस चीज़ का आप लोग ध्यान दें। जो लोग से गलती हुई, नासमझी में किए, उस चीज़ को तो वो समझेंगे। पर मैं अगर मुझे कोई चीज़ दिख रहा है कि ये चीज़ गलत हो रहा है, तो मेरा एक वहाँ पे शरीयत के हिसाब से, इंसानियत के हिसाब से मुझे आवाज़ उठाना मेरे ऊपर में लाजिम है।